बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी हमने फर्स्ट 7 जो है पार्ट्स कर दिए थे, अब हम अगले पार्ट्स करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव जो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम ये एक्सरसाइज जो है वो 7.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 8 से जो है वो उसमें वो कह रहा है, पार्ट नंबर 8 में वो कह रहा है 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर x माइनस 1। साथ ये कंडीशन लगा रहा है कि x इज नॉट इज इक्वल टू 1, यानी x 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसका आप सोल्यूशन सेट जो है ये मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x ओवर x माइनस 1। अब इस तरह करते हैं कि ये x वाली इकट्ठी कर देते हैं, 2x ओवर ये 2 ओवर x माइनस 1, इसको भी इक्वल के ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं। तो जब ये इधर आएगा तो इसको क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर होकर माइनस हो जाएगा। और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये भी प्लस है तो उधर जाकर 1 ओवर 3 प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। में डायरेक्ट दोनों स्टेप एक दफ़ा ही करने लगा हूँ, आप ज़रा गौर करें। 2 ओवर x माइनस 1 ये प्लस का, इसको उठाकर मैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँगा तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 2 ओवर जो है ये आ जाएगा x माइनस 1। अब इसको ये 5 ओवर x इसी तरह लिखें, 5 ओवर x इसी तरह आ जाएगा। अब ये 1 ओवर 3 को उठाकर मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ जो है वो राइट हैंड साइड पर, तो ये माइनस हो जाएगा 1 ओवर 3। ये डियर स्टूडेंट मैंने दोनों स्टेप एक ही दफ़ा कर दिए हैं, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये को इसको इसी तरह लिखा है, इसको उठाकर मैं इस तरफ ले आया हूँ, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। 1 ओवर 3 को दूसरी तरफ ले गया हूँ तो ये माइनस 1 ओवर 3 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ भी एलसीएम ले लें और यहाँ भी इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम तो सिंपल है, x माइनस 1 तो इसका एलसीएम क्या आएगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे तो एक दफ़ा एक आ जाएगा, एक को 1 को जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। माइनस x माइनस 1 एक दफ़ा जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 जो है ये x माइनस 1 के साथ जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब 1 ऊपर न्यूमरेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 2 आ जाएगा। अब ये जो है ये आपको मैंने बताया था कि अगर नीचे इसका छोटा एलिमेंट बड़े एलिमेंट पर पूरा डिवाइड हो जाए तो ये बड़ा एलिमेंट फिर एलसीएम होता है। 3 जो है ये पूरा डिवाइड हो जाता है 6 पर, 3 2 टाइम्स 6। अब ये 6 इसका एलसीएम आएगा, आप अलग जो है वो करके चेक कर सकते हैं। तो ये इसका 6 एलसीएम आएगा। और अब इसको करते हैं 6 एक दफ़ा जो आ जाएगा तो 5 को 1 दफ़ा करेंगे तो 5 आ जाएगा। माइनस 3 2 टाइम्स 6 2 दफ़ा जाएगा टेबल इसका, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये देखें, दो तरीके हैं इसमें, मैं दोनों चीज़ों को आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर नीचे x माइनस 1 ये, और ये इज इक्वल टू 5 से 2 निकालें क्या आएगा 3 ओवर जो है ये 6 आ जाएगा। अब ये x माइनस 1 ऊपर भी है और नीचे भी x माइनस 1 है, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 एक बार 3 3 2 बार 6, तो ये 1 ओवर 2 जो है ये। अब ये देखें ये पॉसिबल है, 2 जो है कभी भी 1 ओवर 2 हाफ के इक्वल हुआ है, ये तो है ही गलत। देखें ये जो है हमें जो है वो 2 है और 2 जो है कभी भी 1 ओवर 2 के इक्वल आता है और x गायब हो गया, x तो ख़त्म हो गया। x जो है ये जो है वो इसके साथ x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका सॉल्यूशन सेट। एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसी तरीके से आप, एक तो ये हो गया सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, दूसरा यहाँ से इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। अब 2 कॉमन ना लें, ये आ जाएगा 2x - 2 ओवर x - 1 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 2 से 3 5 से 2 निकालें तो ये 3 आएगा, ओवर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आप कैंसिल कर लें। अगर ना भी करें तो थोड़ा सा फिगर बड़ी आ जाएगी। अगर आप इसको यहाँ ही कैंसिल कर दें तो फिगर छोटी हो जाएगी। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो ये आ जाएगा 2x - 2 ओवर x - 1 इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया, ये 1 और ये 2, 1/2। अब डियर स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये 2 लिखने लगा मैं, 2 × 2x - 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा ये x - 1 के साथ। ये डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने है, ये 2x - 2, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 इसके साथ, ये x - 1 के साथ ये मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैं जो है वो सॉल्व करता हूँ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 क्या आ जाएगा 4 जो है ये x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 2 बार 4, ये भी 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आएगी x - 1। अब x वाली इकट्ठी कर लें। अब ये 4x और ये x को इधर ले आए, -x हो जाएगा, और ये -4 को दूसरी तरफ ले जाए, ये 1, और ये आ जाएगा, ये -1 है, ये +4 हो जाएगा। ठीक, अब 4x से x निकाले तो क्या आएगा 3x आ जाएगा, और -1 + 4 क्या आएगा, ये +3 आ जाएगा, ये 3। अब ये 3x इज इक्वल टू 3। अब डियर स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ क्या है 3 को ख़त्म करेंगे, ओवर 3 इधर भी कर लें, ओवर 3 इधर भी कर लें, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये इसका सोल्यूशन सेट। वहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा था ये, लेकिन यहाँ देखें ये कंडीशन आपकी बुक में आप देखें, एक साइड पर उसने लिखा है कि x इज नॉट इज इक्वल टू 1, x को 1 की इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ये x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के आ गया। वो तो उसने कंडीशन लगाई है साथ, ये आप अपनी बुक पर देखें, क्वेश्चन के साथ उसने लिखा हुआ है x इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 आ गया। दूसरा तरीका मैंने जो पहले बताया था कि वो 2 इज इक्वल टू हाफ के इक्वल आ गया था, यानी 2 और 2 और इसका हाफ 1/2 उसको इक्वल तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहाँ भी अगर वो उसको हमने यहाँ कॉमन ना भी ले, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो इसकी सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू क्या आती है 1। तो x की वैल्यू तो वो कह रहा है 1 होनी नहीं चाहिए, x इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ फिर x की वैल्यू 1 आ गई है, इसका मतलब है इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको नोट करना है तो ये नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।